आपके लिए साथियों आज सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी वालों के लिए साथियों आज समास की के बारे में बताना चाहता हूँ। तो साथियों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसे शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथियों इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपकी ज़िंदगी भर आपको समास पढ़ने की आपको दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों आप जैसे ही किसी क्वेश्चन को देखोगे और उससे पूछ ले कि समास क्या होता है, उसे आप 1 सेकंड के अंदर ही आप उसका बता सकते हो इसमें कौन सा समास होगा। तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखना है और इसे अच्छे तरीके से नोट भी करते चलना साथ के साथ। तो साथियों आज चलाते हैं समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने हैं, समासों को कैसे पहचानेंगे। साथियों ट्रिक के साथ बताएंगे समास की पहचान। साथियों तो चलते हैं गजब की ट्रिक के साथ समास को स्टार्ट करते हैं। आज समास की परिभाषा क्या है, सबसे पहले बात आती है यहाँ। तो समास की परिभाषा किसे कहते हैं, तो समास की परिभाषा होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द, उसे ही हम साथियों समास कहते हैं। जैसे समास का विपरीत होता है साथियों, समास का विपरीत होता है समास विग्रह। समास का विपरीत क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समास का विग्रह क्या होता है। साथियों समास का विपरीत क्या, समास विग्रह होता है जैसे संधि का विग्रह संधि विच्छेद, संधि का विपरीत क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। उसी प्रकार समास का विपरीत समास विग्रह होता है। साथियों आपको ये ध्यान रखना है। आगे जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। आपकी ये परिभाषा समास की, जैसे हमने कहा राजभवन, तो ये दो शब्द मिले राज प्लस भवन, दो शब्द मिले ना, राज प्लस भवन बराबर राजा का भवन, पास में मिले। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा जुड़ा फिर शक्ति में यथा जुड़ गया तो शक्ति के अनुसार हो गया। यहाँ पर शक्ति होता शक्ति होता, यहाँ पर शक्ति के अनुसार हो गया कि यहाँ पर शक्ति चल रही है साथ के साथ यथा। ठीक है, अब बात करें समास कितने प्रकार के होते हैं भैया। तो समास कोई भी किताब आपको 4 प्रकार की बताएगी, कोई भी किताब 6 प्रकार की बताएगी। हम दोनों को क्लियर कर देते हैं कैसे बता दी 4 प्रकार की, कैसे 6 प्रकार की बता दी। साथियों हम पढ़ेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होगा साथियों तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है बहुव्रीहि। तो साथियों ये 4 प्रकार के समास हैं। अब भैया तुमने क्या है 6 प्रकार के होते हैं, तो भैया हम 6 प्रकार के बताएंगे। भैया आप 4 प्रकार के होते हैं अब वैवाहिक समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और साथियों बहुव्रीहि समास। अब बताएंगे 6 प्रकार कहाँ होंगे भैया। तो तत्पुरुष समास के 2 पुत्र और होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, 2 भाग और होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कर्मधारय और होता है एक द्विगु समास। भैया पहचान कैसे करेंगे अब वैवाहिक की, तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास की, अब बहुव्रीहि समास की भैया आप कैसे पहचान करेंगे। तो भैया आपको ये डायग्राम लिख लेना है पूरा, फिर आगे चलने के बताएंगे कैसे बताएंगे आप कैसे पहचान करनी है। ठीक है, आप बस आपको पढ़ते रहना है, आपको वीडियो को आपको शांति पूर्वक देखना है। तो हम सभी को बताते रहेंगे कैसे आपको पहचान करनी है। तो लिखिए इसको, इसमें यही लिख लेना साथियों, इसमें यही लिख लेना, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए इसमें लिख लिया, आगे लिख लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं भैया, हटा दें। पहला भाग है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव इसमें भी साथियों पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद, पूर्व का मतलब होता है पहला पद जहां प्रधान हो, मुख्य हो।
उसके ऊपर ही डिपेंड हो तो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। दूसरा क्या है हमने, तत्पुरुष समास। तो सारे तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा हो गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में साथियों इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों पद, समास में दो पद होते हैं साथियों ना, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा हो गया बहुव्रीहि। इसमें साथियों दोनों पद तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। ये बात मुख्य भैया। ऐसा कौन सा समास है जो तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं साथियों, बहुव्रीहि समास। ऐसा कौन सा पद है जो दोनों प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा पद है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास। ऐसा कौन सा पद है, समास है जिसमें पूर्व प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास साथियों। अब इसकी पहचान करेंगे साथियों, कैसे अव्ययीभाव, हमें नहीं पता पूर्व प्रधान कहाँ होगा, उत्तर प्रधान कहाँ होगा, हमें भैया कुछ नहीं पता। आपकी इसकी ट्रिक बता दो, कोई सिंपल सी हो तो देखिए भैया ट्रिक कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आपने कहा ये भैया चार हुए, दो काम हुए, तो इसमें भी साथियों यही होगा जो तत्पुरुष समास कह रहा है, क्योंकि तत्पुरुष समास के दो भाग हुए ना, द्वंद्व समास और वो कर्मधारय समास। तो ये इसमें दोनों पद प्रधान ही होंगे। ठीक है, उन दोनों में भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि चलिए याद रख देना, दोनों पद उसमें भी प्रधान होते हैं, कर्मधारय में और द्वंद्व समास में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तत्पुरुष समास के दोनों क्या है, भाग है। अब बात करते हैं पहचान। भैया पहचान कैसे करेंगे, पहली पहचान करते हैं अव्ययीभाव की। अव्ययीभाव समास की कैसे पहचान करेंगे भैया, तो देखिए अव्ययीभाव समास में साथियों इसमें उपसर्ग लगाओ, इसमें उपसर्ग होगा, इसमें उपसर्ग लगा होगा, जैसे अ में संभव जोड़ा तो असंभव हुआ, अ में संभव जोड़ा तो असंभव हुआ, तो इसमें उपसर्ग क्या हुआ, अ हुआ। ठीक है, जैसे कह देगा वे धन काम बराबर बेकाम। साथियों यहां पर वे में काम जोड़ा या काम में वे जोड़ा, क्योंकि उपसर्ग लगता है समय हमेशा पद के आगे लगता है और प्रत्यय लगता है पद के पीछे, आपको ये ध्यान रखना है। संभव में अजोड़ा तो असंभव हुआ, ये कार्य असंभव है, इसे हम कर नहीं सकते। यहाँ पर संभव की, हाँ ये कार्य संभव था, जैसे अजोड़ा तो ये हुआ असंभव, इस कार्य को संभावना करने की है ही नहीं। यहाँ पर भैया काम, यहाँ पर काम चल रहा है, जैसे ही हमने वे जोड़ दिया तो ये हो गया बेकाम, मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, अर्थ चेंज हुआ किसके कारण, यहाँ पर उपसर्ग लग गए, उपसर्ग क्या हुआ, अव्यय। ठीक है, बात समझ गए, यहाँ पर उपसर्ग लग जाए वहां पर अव्ययीभाव समास होगा, बात समझ आई। और हमने कहा ना पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व मतलब यही पद है पूर्व। ठीक है, यही पद पूर्व होते हैं जो उसका अर्थ चेंज कर दे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, बात समझ में आई ना। तो इसमें लगा देख लेना, इसमें उपसर्ग लगे हों, इसमें क्या लगे, उपसर्ग लगे, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। आगे चलते हैं, जैसे और एग्जांपल देख लो इसके, यही समझाते चल रहे हैं।
हाथों हाथ। साथियों हाथ में जैसे हाथों जोड़ा, हाथों मतलब अनेक एक हाथ में हाथ जोड़ा, अनेक हाथ जोड़ दिए तो हो गया हाथों हाथ हो गया, हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ में पहले एक हाथ था, जहां पर अनेक हाथ जुड़ गए वहां हो गया हाथों हाथ, हाथों के द्वारा हाथों हाथ। ठीक है, साथ के साथ इसका होगा हाथों के हाथ मतलब। और जैसे देख लेंगे रातों रात, जैसे हमने रात में रातों जोड़ दी, अनेक रात जोड़ दी तो ये रातों रात। ठीक है, रातों रात में एक रात में अनेक रातें जोड़ी तो रातों रात हो गया, अनेक रातों की बात कर रहा है, रातों ही रातों में। ठीक है, हाथों ही हाथों में, काम में वे जोड़ दिया वे काम, संभव में वे जोड़ दिया असंभव, वो कार्य संभव नहीं है। ठीक है, जहां पर उपसर्ग लगेगा वहां पर अव्ययभाव समास होगा। पहचान बात समझ में आई। अब चलते हैं तत्पुरुष समास की। दूसरा होगा तत्पुरुष समास। भैया तत्पुरुष समास की ऐसे पहचान करेंगे, अब देख लो। इसमें 6 कारक का प्रयोग होता है। इसमें 6 कारक का प्रयोग होता है भैया। जैसे जैसे कर्ज मुक्त, अब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो येगा कर्ज से मुक्त। यहां पर बोल रहा है कि इसमें 6 कारक लगते हैं, कारक पड़े होंगे ने, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से ये होता है कर्ज से मुक्त। कर्ज से मुक्त मतलब कर्ज से मुक्त हो गया, वो अलग हो गया। साथियों यहाँ पर अपादान कारक लग रहा है। ठीक है, अपादान से अलग होना, कर्ज से अलग हो गया। दूसरा कह देंगे हम गगनचुंबी। गगनचुंबी तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो साथियों गगन कर्म को, कर्म कर रहा है, यहाँ पर कर्म की बात चल रही है, वो गगन को चूम रहा है तो यहाँ पर होगा कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। यहाँ पर गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। गगन चुंबी किसी कहते हैं, जिसे जिसने गगन को चूम लिया उसे गगन चुंबी कहेंगे। यहाँ पर कर्म की बात कर रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ज से अपादान से अलग होना। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए घड़ी। मतलब कि यहां पर होगा हाथ के लिए, संप्रदान के लिए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए काकी के। ठीक है, संप्रदान के लिए, जहां पर संप्रदान कारक की बात होगी तो वहां काकी के लिए लग जाएगा। जैसे हथकड़ी हाथों के लिए घड़ी, है ना। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। ऐसे आगे होगा विद्यालय। ये विद्यालय में कौन सा समास होगा, तो विद्या के लिए आलय। यहां पर के लिए लग गया तो संप्रदान कारक लग गया। तो जहां पर कारक लग जाए, 6 कारक का प्रयोग हो जाए, वहां पर तत्पुरुष समास कारक होगा, तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। जहां पर कारक लग जाए वहां पर तत्पुरुष समास होंगे। ये बात पूरा आपको गांठ बांध कर रखनी है अपनी जिम में। ठीक है, जिम में नहीं, यहाँ पर रखनी है। ठीक है, आगे बात करें तीसरा समास।
बात करते हैं तीसरे समास की। ये हो गया, ये हो गया। अब बात करें द्वंद्व समास की। भैया द्वंद्व समास की पहचान कैसे करेंगे? यहां पर भैया जहां पर विपरीत शब्द हो और या योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह लगा हो, जैसे जैसे हमने कह दिया, विपरीत की बात कही, जैसे हमने कह दिया दिन माइनस रात, या दिन और रात, रात और दिन। यहां पर योजक चिन्ह कहां पर है? ये योजक चिन्ह पुलिस के पेपर में आया था। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? योजक चिन्ह का चिन्ह कैसा है? तो ये होता है योजक चिन्ह का चिन्ह। जैसे यहाँ पर दिन माइनस रात भी आ सकता है या दिन और रात भी आ सकता है। जैसे दुख और सुख, यहां पर इसे लिखते हैं दुख और सुख। बात समझ में आ रही है? यहां पर दोनों शब्द विपरीत होंगे द्वंद्व समास में, क्योंकि उसकी परिभाषा है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यहाँ पर ये भी खुद अपने आप में प्रधान है, ये भी अपने आप में प्रधान है, ये भी अपने आप में प्रधान है, और ये भी अपने आप में प्रधान है। यहाँ पर दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं, दोनों पद अपने आप में क्या होते हैं? मुखिया होते हैं भैया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे अगला क्या देंगे? माता पिता, यानी माता और पिता। ठीक है, माता योजक चिन्ह पिता या माता और पिता, ये दोनों शब्द ऐसे ही बन सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखा आएगा या ऐसे लिखा है। आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सा समास होगा, तो आपको लगा देना है कि भैया यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। बात समझ में? जहां पर योजक चिन्ह लग जाए या और का प्रयोग हो जाए शब्द का, वहां पर योजक चिन्ह वो द्वंद्व समास होगा। पास में नहीं? चलते हैं अगले समास की तरफ। चौथा समास होगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है भैया? बहुब्रीहि का समास मतलब दोनों पद प्रधान, तीसरे पद की प्रधान बनाने, मतलब कि ये भी प्रधान ये भी प्रधान, मतलब इन दोनों की बात चली कि भैया तू मत प्रधान बन, मत ये बन। अब उसके बाद तीसरे प्रधान को बनाते हैं, कोई तीसरे व्यक्ति को क्या बनाते हैं? प्रधान बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया भैया, क्या कह दिया? पंकज, भैया हमने कह दिया पंकज। अब पंकज भैया कह दिया हमने, तो इसका होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला। भैया कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? भैया कमल होता है ना। पंकज का मतलब कीचड़ में जब जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं, कमल कहते हैं। यहाँ पर तीसरे पद की ओर क्या कह रहा है? वो चिन्ह को क्या कह रहा है? वो संकेत कर रहा है। जैसे हमने कह दिया चतुर्भुज, चतुर्भुज कह लो, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला। तो साथियों चार भुजाओं वाले कौन थे? तो ये ब्रह्मा जी थे। यहाँ पर ब्रह्मा जी की बात चल रही है, ब्रह्मा जी। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, चार भुजा किसकी थी? कि भैया ब्रह्मा जी की। और कोई व्यक्ति था कि नहीं भैया? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की बात चल रही है। जैसे हमने कह दिया दशानन, ओ 10 हैं मुख जिसके, भैया कौन थे वो? रावण जी थे भैया वो, हैं? दशानन 10 है मुख जिसके। यहाँ पर भैया कौन है? रावण की बात चल रही है। भैया आपसे यहाँ पर ये बात चलता है, एक बात तो ये आपको बता दूं, यहाँ पर चतुर्भुज हो
यहाँ दशानन हो, यहाँ पर आपको द्वंद्व समास मिल जाए ऑप्शन में और बहुब्री मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ ले दशानन में कौन सा समास होगा और आपको ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं, तो आपको टिक करना है बहुब्री समास पर। ठीक है, यदि बहुब्री समास नहीं है तो आपको द्वंद्व समास पर टिक करना है। सॉरी, किस पर? द्विगु समास पर, द्विगु समास पर। ठीक है, द्वंद्व समास पर नहीं, द्विगु समास पर। हमने बताया है, दोबारा सुनना, चतुर्भुज हो या दशानन हो, यहाँ पर संख्या की बात चल रही हो शब्द में, वहां पर दोनों शब्द दे रखे हो, तो आपको पहले बहुब्री समास पर टिक करना है। यदि बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं है तो द्विगु समास पर ऑप्शन करना है, टिक करना है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? जैसे हमने कह दिया कि भैया आप देखिए, हमने कह दिया पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। भैया पीला अंबर किसका था? भैया पीला अंबर तो किसका था भैया? ब्रह्मा जी का। किसका था? कृष्ण जी का था, कृष्ण जी का था। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले, कौन थे भैया? शिव जी। ठीक है, यहाँ पर शिव जी की बात हो जाएगी। यहाँ पर भैया दोनों पद तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान की बात चलती है। यहाँ पर बहुब्री समास का आपको ये मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर यहाँ पर भगवान के प्रति बात चल रही होंगी हर एक शब्द में बहुब्री समास में। आप बात करते हैं पांचवा समास, द्विगु समास। भैया द्विगु समास किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। द्विगु समास की भैया पहचान कैसे करेंगे? जहां पर संख्यावाची शब्द हो, जहां पर संख्यावाची शब्द हो, जैसे जैसे भैया हमने कह दिया भैया जैसे नवरत्न, नवरत्नों वाला। हाँ भैया नवरत्नों वाला, कोई भी हो सकता है नवरत्नों वाला है। यहाँ पर संज्ञावाची नवरत्न मतलब नवरत्न। हमने कह दिया चौमासा, भैया चौमासा किसे कहते हैं? चार मासों या ऋतुओं के मौसम को, 4 मासों ऋतुओं वाला, 4 ऋतुओं वाला या 4 मौसम वाला। ठीक है, आगे कह देंगे हम त्रिफला। आपने त्रिफला चूर्ण खाया होगा ना? हाँ, उसी कहते हैं 3 फलों वाला। भैया यहाँ पर क्या है? संख्याएं। हमने बताया कि जहां पर संख्यावाची शब्द होगा वहां पर द्विगु समास होगा। आज में भाई हमने कह दिया कि दशानन, दशमुख वाला, वो भैया दशमुख वाला है। कौन थे वो? रावण जी थे। भैया हमने बताया था पहले भी कि यहाँ पर दशानन में पूछ ले कि कौन सा समास होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बहुब्री ऑप्शन है, एक द्विगु ऑप्शन है, तो आपको दुगुना लगाकर बहुब्री ऑप्शन लगाना है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाले कौन थे? ब्रह्मा जी। आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन लगाकर ये ऑप्शन लगाना है। ठीक है, हाँ, और जहां पर ये ऑप्शन है तो आपको ये ऑप्शन लगा देना, आपका सही होगा। बात सही है ना? हाँ, बात समझने की भैया। एक और लास्ट और इसका एग्जांपल होगा, जैसे कह दिया त्रिलोक, भैया त्रिलोक, 3 लोकों वाला, 3 लोकों वाला। कौन है? त्रिलोक, 3 लोकों वाला, उसे कहते हैं त्रिलोक। ठीक है, आगे लास्ट हमारा समास होगा कर्मधारय समास। भैया कर्मधारय समास की कैसे पहचान करेंगे? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए छठा कर्मधारय, इसकी भैया कैसे पहचान करेंगे? यहाँ पर भैया किसी के बारे में विशेषता बताई जाती है, तो जहां
किसी की विशेषता बताई जाए। जहां पर भैया किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम किसे कहते हैं, कर्मधारय समास कह देंगे। जैसे जैसे हमने कह दिया पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका है, पीला है अंबर। ठीक है, यहां पर पीले वस्त्र के समान अंबर की बात चल रही है। पीला है अंबर जिसका, जैसे कृष्ण जी का वस्त्र कैसा पीला था, यहाँ पर अंबर से तुलना चल रही, विशेषता बताई जा रही है, पीले वस्त्र है भैया कृष्ण जी के। अगला कह दिया चंद्रमुखी। भैया चंद्रमा के समान मुख वाला। भैया यहाँ पर विशेषता बताई गई कि चंद्रमा के समान उसका मुख है, विशेषता बताई जा रही है ना कि चंद्रमा के समान उसका क्या है, मुख है। यहाँ पर विशेषता बताई है, वहां पर कर्मधारय समास होगा। अगला अगला कह दिया लाल टोपी। भैया यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि आपके भैया की लाल टोपी है, लाल टोपी वाला है। यहाँ पर विशेषता बताई गई, ओ भैया लाल टोपी वाले हैं, भैया लाल टोपी वाले, लाल, या विशेषता बताइए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आपकी विशेषता है, आप भैया चश्मा लगाते हो, वो भैया चश्मा लगाता है, विशेषता बताइए वो भैया चश्मा लगाता है। ठीक है, हाँ चश्मे वाला कह रहे थे ना, चश्मे वाला। आगे कह दिया हमने चरण कमल। चरण कमल भैया जिसके समान चरण है, कमल रूपी चरण। ओ भैया कमल के समान चरण है, कमल रूपी चरण। ओ भैया यहाँ पर तुलना हो गई, कमल के समान चरण कर दिए है। कहाँ कमल कहाँ चरण, यहाँ पर समान विशेषता बता दी, चरण कमल के समान। तो साथियों ये हो गए तुम्हारे समास। ठीक है, समास कितने होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा होता है बहुब्रीहि समास, और पांचवा हो गया ये कर्मधारय समास, और छठवां होता साथियों द्विगु समास। ठीक है, ये 5वां कर लो चाहे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। द्विगु समास में संज्ञावाची आते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ अव्ययभाव समास में यहाँ पर उपसर्ग लगता है, पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधान होता है, वहां पर वो क्या हुआ, अव्ययभाव समास हुआ। तो साथियों आपको समास अच्छे लगे हो, समास पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। भैया अच्छी वीडियो लगी आपकी, और कोई गलती हुई हो तो सुधार करेंगे, आपको कमेंट करके जरूर बताना साथियों। और अगली वीडियो के माध्यम से कल मिलते हैं। जय हिंद।